लाबुर किसान का जन्म सन 1888 ईस्वी में बलरामपुर जिला के कुसमी विकास खंड अंतर्गत सामरी थाना के ग्राम राजेंद्रपुर में कृषक मजदूर परिवार में हुआ था। ये दो भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम ढाढू किसान था। लाबुर किसान बचपन से ही साहसी प्रवृत्ति के थे। बड़े होने पर घर जमाई के रूप में ग्राम कुदाग चले गए। इनके पत्नी का नाम छिंदोबाई था। विवाह पश्चात लगभग 2-3 साल ही पत्नी के साथ रहे। गृहस्थ जीवन के प्रारंभिक दौर में ही टाना भगत आंदोलन, जो कि वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले में जतरा उरांव द्वारा अप्रैल 1914 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आंदोलन रांची तथा पलामू जिला के सीमा पर स्थित पठार, जो जमीरा पाट के नाम से जाना जाता है, के आसपास सरगुजा क्षेत्र तक फैल गया। लाबुर किसान बिगू बनिया एवं थिथिर उरांव के साथ सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल हो गए। टाना भगत आंदोलन प्रारंभ में एक सामाजिक आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना था, जैसे आदिवासियों को प्रेतात्माओं की पूजा त्यागने के लिए प्रेरित करना, पशु की बलि त्यागने के लिए प्रेरित करना, मांस तथा मदिरा से परहेज करने के लिए प्रेरित करना, अन्य जातियों के लिए भूमि जुताई करने तथा मेहनत मजदूरी नहीं करने के लिए राजी करना, स्थानीय जमींदारों के साथ साथ अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भी विरोध प्रकट करना। लाबुर किसान अपने गांव, अपने आसपास के गांव सहित क्षेत्र में आंदोलन का विस्तार करने लगे। लोगों को लगान नहीं देने के लिए कहने लगे। क्षेत्र में टाना भगतों ने अन्य आदिवासियों की जमीन की जुताई बंद कर दिया और मवेशियों को खुला छोड़ दिया या उन्हें बेच दिया। उन्होंने क्षेत्र में जमींदारी कर चुकाना भी बंद कर दिया। जमीरा पाट पर 27 ग्रामों में से 20 ग्राम सरगुजा रियासत के थे, जहां उरांव और नगेसिया किसान रहते थे। जब इन ग्रामों में आंदोलन शुरू किया गया तो अधिकारियों ने टाना भगत आंदोलन को बड़ी गंभीरता से लिया और इसे सख्ती से कुचल दिया। जतरा उरांव तथा उनके 7 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तथापि इस आंदोलन की आत्मा को कुचला नहीं जा सका और आंदोलन में अनुयायियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। ग्रामवासी दोपहर के समय में गांव के किसी स्थान पर एकत्र होकर ताना गीत गाते तथा उनके हाथ में लोहे का एक बर्छा होता था, जो कि लगभग 5 फीट लंबा और ऊपर की छोर नुकीली होती थी तथा शीर्ष पर क्रॉस का चिन्ह होता था। अनुयायियों के बर्छा के प्रति शक होने पर उनके अधिकारियों द्वारा छीन लिया गया और उन्हें ऐसा कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण जन आंदोलन शांत हो गया था। आंदोलन ने अप्रैल सन 1918 में एक गंभीर मोड़ ले लिया, जब सरगुजा के न्यायाधीश पंडित गोपाल राव, तहसीलदार मुंशी जगत सहाय अपने कर्मचारियों के साथ पलामू जिले के छिछारी जमींदारी और सरगुजा रियासत के सरहदी झगड़े का निपटारा करने पलामू सीमा की ओर बढ़ रहे थे। तब इसकी जानकारी टाना भगत अनुयायियों को हुआ तो नगेसिया किसान और उरांव ज्यादा संख्या में मार्ग में जमा होकर तीर धनुष व फरसा से आक्रमण कर दिए। रियासत के कर्मचारी भाग गए, लेकिन हाथी पर बैठे रहने के कारण मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, वर्सियर और पेशकार नहीं भाग सके। इनकी हत्या कर दी गई। इसकी खबर मिलते ही तत्कालीन सरगुजा रियासत के राजा रामानुज शरण सिंह देव, जो 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को सरगुजा रियासत के राजगद्दी में बैठे थे, उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष की थी। उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधि एवं जिला अध्यक्ष पलामू, रांची और बिलासपुर को तार द्वारा सूचना भेजकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया और अविलंब सशस्त्र पुलिस बल के साथ तहसीलदार मुंशी निरंजन लाल के नेतृत्व में सामरी भेजा गया। टाना अनुयायियों में भयंकर रोष था। उन्होंने सामरी पुलिस स्टेशन और पाट पर 14 गांव अपने कब्जे में ले लिए तथा अंग्रेज समर्थक 51 आदमियों की हत्या कर डाली थी, जिसमें रियासत के 9 कर्मचारी भी शामिल थे। घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधिकारियों तथा सैन्य बल के साथ रांची, पलामू, बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर और पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर क्रॉफोर्ड घटना स्थल पर पहुंचे।
महाराजा और रांची के कमिश्नर भी दल में शामिल हो गए। उन्होंने सम्मिलित रूप से विद्रोहियों के ठिकाने पलामू की सरहद गोपातू पर आक्रमण के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में केंदापाइन घाट पर लाबुर किसान के साथियों ने तीरों की बौछार कर दी। लेकिन संघर्ष के बाद लाबुर किसान साथियों के साथ भाग खड़े हुए। सामरीपाट में कई स्थानों पर भयंकर युद्ध हुआ। अंततः उन्हें परास्त कर उनके कुछ साथियों को मार डाला गया और लाबुर किसान बीगू बनिया को गिरफ्तार कर सरगुजा सदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। उनके द्वारा उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। सरगुजा रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत कमजोर था, फिर भी इस आंदोलन में रियासत के लोगों पर अपना प्रभाव बनाए रखा। जनश्रुति है कि लाबुर किसान की कंकाल बहुत दिनों तक सरगुजा रियासत के राजमहल में रखा गया। उसके बाद उनके कंकाल को एडवर्ड हाई स्कूल में विज्ञान के बच्चों की पढ़ाई में मॉडल के तौर पर दिखाया जाने लगा। इसकी जानकारी नगेसिया किसान समाज को होने पर समाज के द्वारा शासन से कंकाल की अंतिम संस्कार करने की मांग की गई। शासन के द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार कर कंकाल को फरवरी 2022 में नगेसिया किसान समाज को सौंप दिया गया। नगेसिया किसान अपने वीर बहादुर के कंकाल को पाकर उत्साहित मन से 4 फरवरी 2022 को अंतिम संस्कार उनके कर्म स्थली सामरीपाट में कर समाधि स्थल का निर्माण किए हैं। ताना भगत आंदोलन झारखंड राज्य में सन 1914 के आसपास शुरू हुआ, जबकि लाबुर किसान का विद्रोह 1918 में हुआ था। विद्रोह में लाबुर किसान के साथ बिगू बनिया पलामू झारखंड से आकर ग्राम सेरंगदाग थाना सामरी में रहता था। थिथिर उरांव ग्राम चरई थाना सामरी के रहने वाले थे। इन तीनों को क्षेत्र के लोगों का जन समर्थन प्राप्त था। लाबुर नागेसिया किसान